मैं जब छोटी थी तो मुझे गोदी में बैठा करके और अपने हाथ से भोजन आप कराते थे। मेरी अंगुली पकड़ करके आप मुझे चलने की तरीका सिखाया और मेरा ही शादी आप ही किया। और आज आप अपनी बहन देवकी को विधवा बनाने के लिए जा रहे हैं। इतना कह करके देवकी रोने लगी। जब देवकी रोने लगी और कंस देवकी को मानता था, कंस का बहन रो मत, यदि तू सच बात बताएगी तो मैं तेरे पति को छोड़ दूंगा, यदि झूठ बताएगी तो आज ही तेरे पति का मस्तक काट दूंगा। अब देवकी मन ने विचार की, यदि नहीं बताऊंगी तो पति का मस्तक काटेगा, बताऊंगी तो पुत्र का मस्तक काटेगा, पुत्र को मारेगा। परंतु इस समय तो पुत्र है नहीं, इस समय तो पुत्र गोकुल में है, वृंदावन में है। बाद की बात बाद में देखा जाएगा। तो देवकी इस बात को खोल दिया। देवकी ने कहा, भैया कृष्ण और बलराम दोनों मेरे पुत्र हैं। बलराम मेरे 7वां गर्भ के संतान है और कृष्ण मेरे 8वां गर्भ के संतान है। कंस को अब तक संशय था। कंस वसुदेव को कहा, वसुदेव अब वचन दिया था जो देवकी के गर्भ से जो बाल का जन्म होंगे मैं आपको दूंगा। आप कृष्ण को गोकुल में लेकर कैसे छुपाया? देवकी ने कहा, भैया इसमें मेरा पति का कोई गलती नहीं है। जब श्री कृष्ण भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में जन्म लिए, मैं कृष्ण को बचाने के लिए अपने पति को भेज करके कृष्ण को गोकुल में छुपाया और उसी रात को यशोदा को कन्या जन्म दी थी। मेरे पति वो कन्या को ले आए। जो कन्या आपके हाथ से निकल गई, अब कंस को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया। कंस अक्रूर को कहा, अक्रूर जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। की मया चरितम भद्रम किम तप्तमं परमं तपः किम बच्चापहर्ते दत्तम यद द्रक्षमाद्य केशवम। श्री कंस अक्रूर को भेजा जो कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। तो अक्रूर मथुरा से जा रहे हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन नंदगांव। जाते समय अक्रूर जेल में गए वसुदेव जी से मिलने के लिए। वसुदेव को देख करके अक्रूर जी रोने लगे। बोले, महाराज मुझे कंस भेज रहा है कृष्ण बलराम को लाने के लिए। और कृष्ण बलराम को मारने के लिए यहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। देखो नरपतगंज से या हमारी बबुल बाबू दिनेश बाबू सब आए हैं।
इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। इतना दूर से आए हैं कथा सुनने के लिए। बैठा जाए। तो ध्यान देना, श्री अक्रूर देवकी वसुदेव को बोले, जब महाराज कंस मुझे भेज रहा है कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए, और वो बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। भारत के जितना बड़े बड़े पहलवान सबको वो मथुरा बुलाया है, और उन पहलवानों के द्वारा वो कृष्ण बलराम को मारेगा। ये बात को सुनकर की देवकी माता रोने लगी। वसुदेव के प्रत्येक रोम रोम से खून बह रहा है, तो कंस बुरी तरीके से पीटा है। वसुदेव जी को देख करके अक्रूर जी रो रहे हैं। जब महाराज हम सब यदुवंशी अनाथ है, तो अक्रूर जी अब नंदगांव की ओर जा रहे हैं। जाते से मन में सोच रहे हैं, जिस चरण का दर्शन करने के लिए विभीषण रावण को छोड़ दिया, जिस चरण का स्पर्श करके एक पत्थर अहल्या बन गया, जिस चरण को केवट ने धोया, जिस चरण का भगवान महादेव ध्यान करते, और आज इसी चरण का दर्शन मैं स्वयं ही करूंगा। कि मया चरितम भद्रम किम तप्तमं परमं तपः, किम भक्त्यापहर्ते दत्तम यद द्रक्ष्यमाद्य केशवम्। श्री अक्रूर जी इस प्रकार जगह जगह में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह जमीन पर धूलि में दिखाई दे रहा है, क्यों कृष्ण के चरण में 64 प्रकार के चिन्ह हैं। भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन में जूता चप्पल नहीं पहने, और वो जहां चरण रखते थे वो चरण का चिन्ह, वो धूली अक्रूर को अलग दिखाई देता था। तो अक्रूर जी वो धूलियों को कपड़ा में इकट्ठा करते थे। जहां पर कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाई देता था, वो रथ से कूद जाते थे और प्रणाम करते थे। इस प्रकार अक्रूर जी नंद भवन के निकट पहुंच गए। इधर कृष्ण बलराम गैया लेकर के आ रहे हैं, तो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को देख करके रथ से कूद गए। रथाद उतरन अवप्लुत्य सो अक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरण प्रन्ते दंडवत रामकृष्णयोः। अक्रूर जी कृष्ण बलराम के चरण में गिर गए। तुलसीदास जी लिखे हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई।
पाही नाथ कही पाही गोसाई पाही नाथ कही पाई गोसाई भूतल तले परे लकूट की नाही भूताल तरे पर लकूट की नाई भूतल तले परे लकूट की नाही भूताल तले पर लकूट की नाई राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री भागवत में दिया गया है पपात चरण प्रांते दंडवत राम कृष्ण हो। राम कृष्ण माने कृष्ण बलराम, उनकी चरण में अक्रू जी गिरे। जैसे आप लेट के प्रणाम करते हैं तो लेट के प्रणाम आप कैसे करते हैं? पहले खड़े होंगे, फिर झुकेंगे, फिर बैठेंगे, फिर लंबा लेटेंगे। इस तरीके से आप लेट के प्रणाम करते हैं। खड़े होंगे, झुकेंगे, बैठेंगे, लंबा लेटेंगे। अक्रूर जी ऐसे नहीं किए। अक्रूर जी खड़े हुए अवस्था से गिर गए। पपात, पपात माने गिर जाना। दंडवत, दंडवत माने दंड, दंड माने लकड़ी। दंड शब्द का अर्थ लकड़ी। लकड़ी झुकती नहीं है, लकड़ी सीधा गिरती है। दंडवत राम कृष्ण हो। अब कोई व्यक्ति खड़े हुए अवस्था से गिर जाएगा तो आवाज करेगा, तो आवाज हुआ। कृष्ण बलराम दोनों भाई छोटे छोटे 11 और 12 वर्ष के हैं। उस समय कृष्ण का उम्र मात्र 11 वर्ष है और बलराम जी का उम्र मात्र 12 वर्ष है। दोनों भाई अक्रूर जी को पकड़ करके उठाए और बोले, चाचा जी आप इस तरीके से प्रणाम किए
अक्रूर जी बोले, हे भगवान, ये प्रणाम मैं मां देवकी की ओर से किया। कृष्ण बलराम जब सुने हमारी मां देवकी हमको प्रणाम भेजा है, वो तो आशीर्वाद भेजना चाहिए। अक्रूर ने कहा, भगवान, कल आपके पिता वसुदेव को कंस बुरी तरीके से मारा है, उनके प्रत्येक रोम रोम से खून बह रहा है, और आपकी मां देवकी आपके पिता वसुदेव को बचाने के लिए ये बात को खोल दिया है। मैं आया हूं आपको लेने के लिए। यदि आप मेरे साथ मथुरा नहीं जाएंगे तो कंस आपके पिता वसुदेव और आपकी मां देवकी का मस्तक काट देगा। वो 2 दिन का समय दिया है, उनका मस्तक को काट देगा। ये बात को सुनकर के श्री बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। बलराम जी कृष्ण को बोले, कन्हैया, हमारी माता पिता अभी भी मथुरा के जेल में है, उनको पुत्र जन्म करने का कोई भी सुख नहीं मिला, और हमारी 6 भाई को कंस मार चुका है। 18 वर्ष से हमारी माता पिता मथुरा की जेल में है, और कल हम मथुरा जाएंगे, और कल हम निश्चित मथुरा जाएंगे, और कल का दिन कंस का अंतिम दिन होगा, आखिरी दिन ही होगा। कृष्ण बलराम दोनों भाई अक्रूर जी को नंद महल में लाए, आसन में बैठाए, चरण धोए, अक्रूर जी को तिलक किए, आरती किए। और अक्रूर जी यदुवंशियों के महामंत्री थे, तो इधर श्री यशोदा मैया, कृष्ण की मैया यशोदा और बलराम जी की माता रोहिणी, ये दोनों रोसे बनाए। भाई अक्रूर जी आए हैं, भोजन करेंगे। दोनों माता यशोदा और रोहिणी दोनों रोसी कर रहे हैं। यशोदा ये कृष्ण के माँ मैया, और बलराम जी की माता का नाम है रोहिणी। और इधर नंद बाबा अक्रूर जी को पूछे, आने का क्या कारण है? अक्रूर ने कहा, बाबा, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा सुनकर के उदास हो गए। नंद बाबा बोले, अक्रूर, जब से ये दोनों बालक मेरे घर में जन्म लिए, तब से कंस हमको कभी शांति से जीने नहीं दिया। जब कृष्ण 6 दिन का था तो पुतना को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। जब कृष्ण 3 महीने के हो गए तो शकटासुर को भेजा, फिर तृणावर्त को, फिर ब्रह्मासुर को। जब से ये दोनों बालक जन्म लिए, तब से कंस कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है। इसलिए हम गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन में आकर गिरा। राधा रानी के शरण में हम वृंदावन में आकर गिरा, और फिर भी कंस इनको मारने के लिए और आपको भेजा।
यहाँ बुलाइए, आइए। ये जिला परिषद साहब हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। कोई पगड़े तो दिल बांध देंगे। लाओ लाओ जल्दी। अभी हमारे जिला परिषद साहब को महाराज जी पगड़ी बांध करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत है। कुछ बोलिए। श्री राधे श्री राधे। आज कई दिनों से नारायण बाबा अपने सभी भक्तजनों के साथ यहाँ आकर हम लोगों को ज्ञान दान दे रहे हैं। और ज्ञान दान देना यह सबसे बड़ा दान है। लोगों को जागरूक करना, कर्म के प्रति और अधिकार के प्रति जानकारी देना, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं भरगामा के समस्त नागरिकों के तरफ से सर्वप्रथम मैं बाबा एवं उनके तमाम सहयोगी गणों को सादर नमन करते हैं और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बाबा हम लोगों को बताते हैं कि कैसे चलना चाहिए। हम लोग जो बैठे हुए हैं सभी लोग मनुष्य हैं और मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते हैं। ऐसा तन हम लोगों को मिला है और इस तन मिल जाने के बाद यह एक जंक्शन है। आप चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या आप बंधन में जा सकते हैं। इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं जाना सभी को है। कबीर साहब की एक साखी है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। तो सिंहासन पर कौन चढ़ के जाते हैं? अभी बाबा हमारे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हम लोग नीचे में श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। बाबा उस तरह का, बाबा भी मनुष्य है और हम लोग भी मनुष्य हैं। फर्क इतना है, बाबा मनन कर और अपने ज्ञान को अर्जित कर सिंहासन पर बैठ गए हैं। बाबा तो अपना कल्याण कर चुके हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। और बाबा का प्रवचन मैं एक रोज अलग से भी सुना था कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसका परिणाम पाने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे उसका परिणाम उधर से मिल जाएगा। अगर हम आपको गाली देंगे तो आप निश्चित रूप से सभी लोग खड़े होकर प्रतिकार करेंगे। इसलिए कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका फल पाने में हम स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हम लोग मनुष्य इसलिए कहलाता है कि मनन करने की शक्ति जिसमें हो वही मनुष्य है। और बाबा कर्म की बात बताते हैं और कर्मों का सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है। हम यहाँ आते हैं, सुनकर जाते हैं, उसको अपने आप में अमल नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का सुधार नहीं होगा। ज्यादा नहीं कहकर कर्मों का सुधार ही सबसे बड़ा सत्संग है, भजन है, कीर्तन है और अपने अधिकार। जैसे हम लोग गांव घर में रहते हैं, आज बूढ़े बुजुर्गों के प्रति लोगों में अश्रद्धा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी युवा पीढ़ी के जितने भी साथी हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आज वो नशा के शिकार हो रहे हैं।
इन सारी बातों का जब तक सुधार नहीं होगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्यादा नहीं कहकर कर्मों का सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है। और कर्म जब हम अच्छा करेंगे तो फल निश्चित रूप से अच्छा मुझे मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यहाँ हमारे पत्रकार बंधु सब है, पत्रकार बंधु के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व बनता है। बाबा जो बोलते हैं कम ही दूरी में यह बात फैलती है, लेकिन पत्रकार महोदय लोग इन बातों को अखबार में डालते हैं, लिखते हैं, और वो लिखने के बाद जो प्रकाशित होकर आता है तो हजारों हजार नहीं लाखों लाखों की संख्या में बाबा जो बताते हैं उनकी बातों को वहां तक अखबार के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो मैं अखबार के प्रिय साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपनी लेखनी के माध्यम से बाबा के विचारों को भरगमा में जो एक कार्यक्रम हो रहा है इन बातों को दूर दूर तक फैलाते हैं। आप तमाम लोगों का भी वंदन अभिनंदन करते हैं। आज मैं अररिया गया था, एमपी साहब से भी बात हुई। एमपी साहब धर्मगंज में भी एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां चले गए हैं, लेकिन कल उनकी भी आने की स्वीकृति मिली है, कल वो भी आएंगे और आप लोगों के बीच में होंगे। मैं इतना ही कहकर तमाम उपस्थित जनों और बाबा को मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत सुंदर भाव जिला परिषद साहब का, जोरदार तालियों का स्वागत। श्री यशोदा मैया और रोहिणी अक्रूज के लिए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। इधर नंद बाबा अक्रूज को आने का कारण पूछे। अक्रूज जी बोले, बाबा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। तो नंद बाबा बोले, हम कृष्ण बलराम को जाने नहीं देंगे। जब से दोनों बालक जन्म लिए